नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, सनातन धर्म में दिवाली जो एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है और इस दिवाली का इंतजार बहुत ही अच्छे अच्छे साधु महात्मा दिव्य पुरुष यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिवाली के दिन बहुत ही कुछ खास जबरदस्त भी काम किए जाते हैं, खास जबरदस्त उपाय किए जाते हैं। लेकिन मैं कोई उपाय नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि दिवाली जो है हर साल कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को मनाई जाती है और ठीक जो दिवाली के एक दिन पहले जो धनतेरस भी मनाई जाती है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज और भगवान श्री कुबेर, माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। लेकिन खास तरीके से देखा जाए तो धनतेरस धन्वंतरी महाराज की पूजा की जाती है और धनतेरस के दिन ऐसा माना जाता है और शास्त्रों में भी वर्णित है कि अगर धनतेरस के दिन कोई भी सामान खरीदा जाता है, सोना, चांदी, बर्तन या कोई वाहन, तो उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन कोई भी चीज खरीदना बहुत ही शुभ होता है। लेकिन रह गई बात धनतेरस के दिन क्या चीजें, कुछ ऐसी भी चीजें होती है कि जो नहीं खरीदनी चाहिए और क्या चीजें ऐसी होती कि जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है। ठीक है, तो धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह धनतेरस जो है कार्तिक मास के त्रयोदशी तिथि को पड़ता है और इस बार धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। भगवान श्री लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है और इस दिन जो है खास विशेष कुछ वस्तुओं का खरीदारी का बहुत ही महत्व होता है। यदि आप जो सोना चांदी खरीदने में सक्षम है तो सोने चांदी या कुछ महंगे बर्तन, गाड़ी, वाहन, कुछ ऐसे भी चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उतनी क्षमता नहीं तो पीतल के भी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पीतल भी खरीदना बहुत ही शुभ होता है। लेकिन हाँ, इस धनतेरस के दिन यदि आप लोहे के बर्तन, लोहे के छिलनी, लोहे के चाकू या कुछ एल्युमिनियम जस्ता से बनी हुई कुछ ऐसी चीज़ों को खरीदते हैं जो बिल्कुल ही नुकसानदायक होता है और माता लक्ष्मी बिल्कुल ही कुपित होती हैं। धनतेरस के दिन यदि आप जो सिक्का खरीदते हैं तो सिक्का भी अति शुभ होता है। यदि कुछ ऐसे सिक्के, चांदी के सिक्के, यदि आपकी कैपेसिटी है, क्षमता, तो छोटा ही खरीदे जिस पर जो है माता लक्ष्मी या माता दुर्गा या भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता जिसे कहे जाते हैं, यदि उनकी प्रतिमूर्ति वहाँ पर होता तो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा भी मान्यता के अनुसार है कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुछ लोग अपने घर में नए धनिया लाते हैं और नए धनिया में इत्र लगा करके अपने घर में छिड़कते हैं। ऐसा काम करने से क्या होता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसके बाद से घर में पूजा करते हैं। लेकिन हाँ, एक ही काम करना है कि जब अगले दिन इसको झाड़ू लगाए, अर्थात इसको अपने घर से बाहर निकाले, तो कहीं भी डस्टबिन में, कूड़ेदान में ऐसा नहीं फेंकना है, क्योंकि ऐसा भी मान्यता के अनुसार है कि इसको जो खाया नहीं जाता तो इसको खाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, बल्कि जो इस धनिया को आप जो है यदि पूजा स्थान पर रखे हैं या घर में छिड़के हैं तो आप जो है इसको इकट्ठा करके आपके घर के या आपके घर के बाहर या घर के बगल में कहीं पर भी यदि गौ माता दिख जाती हैं तो आप उस धनतेरस को गौ माता को खिला दीजिए। ठीक है, धनतेरस के बाद जो दिवाली बहुत ही अच्छे से दीपों वाला जो त्यौहार होता है मनाया जाता है और घर के बाहर जो है एक दीपक जलाया जाता है यम के लिए। अर्थात यदि यम की पूजा करने के लिए यदि आप घर के बाहर, कुछ लोग 11 दीपक जलाते हैं, कुछ लोग 21 या कुछ लोग 121 की संख्या में दीपक जलाते सकते हैं। ठीक है, यम को प्रसन्न करने के लिए यदि यम प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका काल अर्थात आपका मृत्यु भी टल सकता है। रह गई बात आखिर धनतेरस के दिन कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो बहुत ही शुभ होता है। जैसे सबसे पहला नंबर का जो चीज़ होता है माता लक्ष्मी के चरण पादुका यदि आप खरीद करके लाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं तो माता लक्ष्मी का चरण जो बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने यदि माता लक्ष्मी का चरण के लाल रंग से या गुलाल से जो है यदि उनके चरण भी बना देते हैं, चरण पादुका, तो ऐसा बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही साथ इस दिन जो यदि आप शंख
गोमती चक्र या कौड़ी खरीद करके लाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। माता लक्ष्मी के चरण जहाँ पर पड़ जाते हैं तो ऐसा मानो कि उसके घर में अब जो है खजाने ही खजाने बरसेंगे। माता लक्ष्मी का स्वागत आप बड़े ही सौभाग्य से कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से करें। और जहाँ पर जितनी सद्भावना से, जितने श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी को आप बुलाएंगे, माता लक्ष्मी को तो आपको घर पर आना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे जो उपाय होते हैं ना, ये आपके घर में खुशियाँ का बौछार कर देते हैं, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देते हैं, जिसके वजह से आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होनी सकती है। हम कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ इस काम को करने के बाद तुरंत रिजल्ट मिले। हाँ, कुछ लोगों को तुरंत भी रिजल्ट मिल जाता है और कुछ लोगों को धीरे धीरे करके उनका रास्ता एक एक करके खुलता जाता है। ठीक है, इस धनतेरस के दिन नए नए मिट्टी की मूर्तियां भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियों को खरीद करके लाया जाता है। इस दिन जो खील बतासे, क्योंकि इस समय जो है नए चावल का उगा हुआ रहता है और नए चावल बड़े ही आसानी से मिलते हैं। खेतों में धान की पैदावार हुई रहती है और नए चावल का खील बतासे जो मिलते हैं और हमें घर पर ला करके खाना चाहिए, वितरण करना चाहिए। प्रसाद के रूप में भी लोग दिवाली के दिन इसका वितरण करते हैं। नमक भी इस दिन जरूर खरीद करके लाना चाहिए। और धनतेरस में जो सबसे प्रमुख होता है जो बर्तन का कुछ न कुछ खरीदने का, कुछ लोग सोने चांदी या आभूषण खरीदते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को खरीदने के साथ साथ जो एक चीज़ और होता है जो होता है झाड़ू, जिसको माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो सभी लोग जो अपने घर में, कुछ लोग 1 की संख्या में, कुछ लोग 2 की संख्या में या 3 की संख्या में, लेकिन ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 यदि आप झाड़ू खरीद के लाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू जो है माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। लेकिन हाँ, एक काम अवश्य ही आपको करना है झाड़ू के संबंध में। यदि आपके घर में पुराने झाड़ू पड़े होते हैं तो आपको इस दिन इस झाड़ू को निकाल करके कहीं पर भी फेंकना नहीं है। आपको उसको हटा करके कहीं छुपा करके रख दें, लेकिन आपको सामने नहीं रहना चाहिए। और नया झाड़ू जो खरीद करके लाते हैं उसका पूजा करें। पूजा करने के बाद उसको सामने नहीं रखना है, बल्कि उसको भी कहीं सामने से हटा दीजिए। लेकिन जो पुराना झाड़ू है वो टूट गया है, घर से बाहर इस दिन डस्टबिन में नहीं डालना है, बल्कि घर में ही कहीं जो अंधेरी जगह पर छुपा दीजिए। ठीक है, जिससे सामने की नजर नहीं पड़नी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से जो है कुछ ऐसे पूजा होते हैं, कुछ ऐसे विधिवत होते हैं। तो हमारे यहाँ जो है एक लड़का था जिसका नाम अर्पित था, और वह अर्पित जो है हर साल जो है बहुत ही विधिवत से ऐसे ही दिवाली के दिन हर नियमों को पालन करता था। अपनी पत्नी के साथ घर में साफ सफाई, स्वच्छता और हर तरीके से जो पूजा पाठ करता था, झाड़ू लाता था, पूजा करता था। लाल वस्त्र बिछा करके भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी की मूर्तियों को स्थापित करके वह सुबह शाम सच्चे दिल से पूजा करता था। ठीक है, ऐसा वह लगभग 3 से 4 बार वह करता था। और हुआ क्या कि गजब की बात तब हो गई कि जब एक बार वह जो है माता लक्ष्मी के सामने गया और ऐसे ही दिवाली के दिन उनके मंत्रों को पढ़ रहा था, उनके मंत्रों को बार बार वह जो उच्चारण करता, अचानक उसके आंखों से आंसू छूटने लगे। और जब आंसू निकलने लगे, बस समझ गया कि उसके ऊपर जो माता लक्ष्मी की कृपा बरस गई। लोग, उसकी पत्नी, उसके बच्चे देख करके हैरान हो गए कि आखिर ये क्या हो गया। लेकिन कुछ देर बाद शांत हो गए। लेकिन अगले ही दिन उसके घर के ऊपरी वाले छत पर जो है एक सफेद कबूतर बैठता है। तो वह, उसकी पत्नी ने सफेद कबूतर को देखा तो वह कही कि अरे सफेद कबूतर क्यों आया। तो जो अर्पित है वह तुरंत समझ गया, क्योंकि जैसा कि वह एक साधु महात्मा ने उसको बताया था कि अगर दिवाली के समय अगर आपके घर पर सफेद कबूतर बैठता है तो समझ जाएगा कि माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हो गई। और बस हुआ क्या, उसका जो कई सारे ऐसे बिगड़े काम थे जो फंस गया। और सबसे बड़ा जो जबरदस्त काम हुआ कि वह जो कितने दिनों से सरकारी नौकरी का सपना देख रहा था, और उसी समय उसका जो लक बाई चांस निकल गया। और बस यही होती है दैवी कृपा, जिसके साथ में माता रानी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसको कोई कितना भी पीछा करना चाहे नहीं पीछे कर पाएगा। साथ ही साथ वह जो कौन सी ऐसी बातें थी जो वह
पालन करता था। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो माता लक्ष्मी को अर्पित ही नहीं करना चाहिए, जैसे तुलसी का पत्ता, क्योंकि इस दिन भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हाँ, आप जो इस दिन दुर्वा घास अर्पित कर सकते हैं, लेकिन तुलसी का पत्ता भूल करके भी ना अर्पित करें। यदि आपको जो है माता लक्ष्मी एक जो है संतोषी माता का रूप होती हैं, और इसलिए आप जो खटाई, कांटेदार फूल, ये सब चीज़ों यदि ना अर्पित करें तो बहुत ही बेहतर होता है। ठीक है, तो ऐसे 4-5 कुछ ऐसे सामान होते हैं जो जैसे हो गए नाशपाती, फलों में जो नाशपाती हो गए, नाशपाती भी नहीं आप जो है माता लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि नाशपाती जो है नाश करने वाला फल होता है। और यदि आप इन चीज़ों को बरा करके, इन चीज़ों को त्याग करके यदि आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं श्रद्धा भाव से, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक बार, लेकिन हमेशा आपको कुछ ना कुछ सच्चे दिल से माता रानी के सामने करना चाहिए। और यदि आप रो करके, एक जैसे छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ से कुछ मांगता है तो वह रोता है, और वैसे ही यदि जिस दिन आपने माता लक्ष्मी से रो करके, बिलख करके आपने अपने मन की इच्छाओं को कह दिया ना, रो करके कह दिया ना, और वह पुकार यदि सच्चे दिल से रहेगी तो यार माता लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। वो दैवी शक्तियाँ आपके साथ में काम करेंगे ही करेंगे, कोई भी टाल नहीं सकता। चाहे कितना भी बड़ा कर्ज हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार के कोई आपके ड्रीम हो, कोई सपना हो, अगर आप जूझ रहे हैं और माता लक्ष्मी से, कोई भी दैवी शक्ति से यदि आप रो करके, बिलख करके यदि माता से कह देते हैं तो अवश्य आपके सारे काम सफल हो जाते हैं। हाँ, दिवाली का जो त्यौहार होता है, माता लक्ष्मी का धूमधाम वाला त्यौहार है, माता लक्ष्मी की पूजा करने वाला त्यौहार है। तो इस दिन जो है आप दिवाली मनाते हैं, उस समय यदि आपके पास में पैसा नहीं है तो कर्ज लेकर के दिवाली नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि कर्ज लेना और कर्ज किसी को देना इस दिन जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। आप जो है नहीं, कोई भी जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो कर्ज लेकर के नहीं करना चाहिए, बल्कि आप उसे टाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा काम करते हैं तो उल्टा प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है और राहु केतु के दोष में आप जो पड़ सकते हैं। यदि आपके पास कुछ भी क्षमता नहीं है तो सच्चे दिल से माता लक्ष्मी के सामने जाइए, और एक मिश्री का दाना ही यदि आप अर्पित कर देते हैं तो माता लक्ष्मी बस वही श्रद्धा भाव तो देखती है, और क्या देखती है, आप कितना भी लड्डू पेड़ा सब कुछ चढ़ा दें और आपके मन में श्रद्धा भाव नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कभी भी आप जो माता लक्ष्मी से या दैवी शक्तियाँ, कोई भी माता दुर्गा से, भगवान के आगे जब भी अपना नतमस्तक करें तो तुम रो करके, बिलख करके ऐसे कहिए कि जैसे एक बेटा अपनी माँ से मांगता हो। और जब एक बेटा अपनी माँ से मांगेगा तो वह माँ कितनी बार मना कर पाएगी, कब तक मना कर पाएगी, उस माँ को देना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, यदि आप अपने के घर पे यदि आपने मूर्तियों को स्थापित किया है, जो धनतेरस के दिन भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियां खरीद कर लाई हैं, तो मूर्ति खरीदते समय आपको देखना चाहिए कि खंडित नहीं है। और लक्ष्मी जी और गणेश जी के पूजा करने के साथ साथ सरस्वती माता का भी पूजा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सरस्वती माता जो विद्या की देवी कही जाती है, अगर आपका बुद्धि सही रहेगा तभी सब कुछ सफल होगा। तो इसलिए सरस्वती माता का भी पूजा करें, क्योंकि यदि सरस्वती माता यदि आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में निवास कर गई ना, तो यार जहाँ पर सरस्वती माता निवास कर गई तो वहाँ पर लक्ष्मी जी को तो आना ही पड़ता है। कितना देर वो अपने आप को वंचित कर पाएंगे, उन्हें आना ही पड़ेगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी को हम इस दिन जटा वाला जो नारियल होता है, जो पानी वाला, जिसे श्रीफल कहा जाता है, आप इसे भी अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। आप जो नाशपाती का भोग कभी नहीं लगाएं। चावल अवश्य ही जो है अक्षत के रूप में प्रयोग करें, बल्कि टूटे हुए चावल, अखंडित चावल नहीं होना चाहिए। आप जो है इस दिन तुलसी ना चढ़ाएं। इस दिन जो है लहसुन, प्याज या मीट मांसो, प्योर जो सात्विक भोजन का करें। हाँ, इसके जगह पर आप हलवा पूड़ी जो माता रानी को भोग लगा सकते हैं। यदि दिवाली का दिन जो शुक्रवार को पड़ता है तो शुक्रवार के दिन आपको यदि पड़ता है तो बहुत ही दुर्लभ और कल्याणकारी संयोग बनते हैं, क्योंकि इस दिन माता संतोषी का भी व्रत हो जाता है। तो खट्टा, इमली, पानी पूरी, कुछ ऐसी खट्टी जो चीज़ें होती हैं उसको बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि संतोषी माता यदि कुपित हो गए तो बस सारा खेल आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप जो है माता रानी को कोई भी चीज़ यदि आप अर्पित करते हैं, यदि वह लाल रंग का होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे पहनने में वस्त्र, यदि स्त्रियां या जेंट्स हो, यदि लाल वस्त्र या लाल साड़ी, ठीक है, लाल साड़ी, गुलाबी साड़ी, या जो है
गेरुआ रंग की साड़ी यदि आप पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ होता है। और काला रंग का वस्त्र तो पहने ही नहीं, सफ़ेद भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोनों बहुत ही अशुभ होते हैं और राहु केतु के वास करते हैं। ठीक है, माता लक्ष्मी का जो वाहन होता है कमल होता है। अगर आपको कमल मिल जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लाल कमल, ना कि सफ़ेद कमल के पुष्प मत अर्पित करिएगा। ठीक है, क्योंकि माता लक्ष्मी को कौन सा लाल रंग ही पसंद होता है। ठीक है, और यदि आप जो कि घर की जो स्त्रियां हैं, संपूर्ण घर की साफ सफाई करने के बाद जो है अपने शरीर को पूर्णतः पवित्र बनाने की कोशिश करें, और पवित्र बन करके और 16 श्रृंगार करके, खास तरीके से पैरों में पायल और मांग में सिंदूर यदि रहे। कुछ ऐसी भी औरतें होती जो सिंदूर लगाती और उसको छुपा लेती, नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। सिंदूर डार्कली दिखना चाहिए। पायल और सिंदूर लगा करके माता लक्ष्मी की यदि आप पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। माता रानी अति प्रसन्न होती है ऐसी स्त्रियों से। इसलिए उन स्त्रियों को चाहिए कि माता लक्ष्मी की जब भी पूजा पाठ करे, आराधना करे, तो 16 श्रृंगार कर करके माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता संतोषी का ही पूजा करना चाहिए। तभी जो है गहरी भक्ति मानी जाती है, और ऐसा काम करने से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, रही बात पूजन जो है, पूजा का जो सामग्री होती है, हमें हर चीज़ें बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए, अच्छाई से करना चाहिए, साफ़ सुथरा से करना चाहिए। और ये सब चीज़ें जो है हम लोगों को अब समझ जाए आखिर क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ जो है, यदि आप मिठाइयाँ का भोग लगाते हैं तो जो शुद्ध दूध वाली मिठाइयाँ हो या लड्डू हो, शुद्ध चीज़ें, मिलावटी वाली यदि आप काम करते हैं तो ऐसा अशुद्ध माना जाता है। आप जो शुद्ध लड्डू यदि आपको मिलता है तो शुद्ध लड्डू का ही भोग लगा दें। लाल रंग का यदि आप मिष्ठान खास कर लड्डू मिल जाए तो लड्डू, नहीं तो मिश्री ही आप भोग लगा दें तो बहुत ही बेहतर जो रिस्पांस मिलता है। ठीक है, दीपक आप जरूर जलाएं, लेकिन जब आप दीपक जलाते हैं तो उस दीपक में लाल रंग की बत्ती का इस्तेमाल करें। सफ़ेद फूल बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल करना, सफ़ेद फूल बिल्कुल ही नहीं अर्पित करना है। अगरबत्ती बिल्कुल नहीं जलाना है, क्योंकि अगरबत्ती में जो बांस का स्टिक होता है तो बिल्कुल ही गलत होता है। हाँ, आप जो गीली अगरबत्ती जिसमें जो लकड़ी नहीं होती है, आप उस अगरबत्ती इंसेंस स्टिक को आप यूज कर सकते हैं, जला सकते हैं। साथ ही साथ कपूर भी जला सकते हैं। ऐसे आप हर तरीके का काम करने में जो सावधानियां, उन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप काम करें। लेकिन एक बात मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी आप माता रानी से, माता लक्ष्मी से आपकी कुछ मनोकामना है, कोई इच्छाएं हैं, यदि आप अपना पूरा करवाना चाहते हैं तो उनसे उस तरीके से मांगिए। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में गया, अरे माँ हमको ये दे दे, वो दे दे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो चीजें आपकी रहेगी ना, सच्चे दिल से पुकार निकलेगी, आप पहला नंबर पर उस पर भरोसा रखिए और रो करके, बिलक करके उनसे मांगिए। देखिए कैसे नहीं देती है। बस एक बेटा के जैसे अगर एक माँ से मांगोगे ना तो वह माँ ज़्यादा दिन तक अपने आप को रोक नहीं पाएगी, उस माँ को देना ही पड़ेगा। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैंने दिवाली और धनतेरस के संबंध में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगले वीडियो में फिर से कुछ ऐसी ही नई जानकारी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।